नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थ पर टिके रिश्ते। दीदी, इस बार राखी पर आपके लिए क्या बनाऊं? चाउमीन और छोले भटूरे बना दूं? क्योंकि आपको मेरे हाथ के छोले भटूरे सबसे ज़्यादा पसंद है ना। निधि ने अपनी ननद शिखा से फ़ोन पर कहा। तब शिखा ने कहा, निधि अभी तो 10 दिन पड़े हैं, पता नहीं कल क्या हो। इतने दिन पहले से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? शुभ शुभ बोलिए। शिखा ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। निधि को मन में खराब तो लगा, लेकिन बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए वह अपने काम में लग गई। रात को जब निधि का पति नीलेश घर आया तो निधि का बुझा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ निधि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पर निधि ने उसे कुछ नहीं बताया, यह सोचकर कि नीलेश बेवजह परेशान हो जाएंगे। बार बार पूछने पर उसने कहा कि शरीर में थकान की वजह से थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और सर में भी दर्द है। आप चिंता ना करें, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर निधि, नीलेश और उसका 8 साल का बेटा अंश तीनों खाना खाकर सो गए। 4-5 दिन इसी तरह काम की व्यस्तता और अंश की परीक्षा नज़दीक होने के कारण उस पर ज़्यादा ध्यान देने में ही गुजर गए। अब राखी में भी 4-5 दिन ही बाकी थे, तो उसने सोचा कि राखी से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर दूं। सब काम खत्म होने के बाद दोपहर में फिर से अपनी ननद शिखा को फ़ोन लगाया। दीदी, धोख दूं? शिखा ने कहा, ठीक है। निधि को थोड़ा अटपटा तो लगा कि दीदी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन उसने बात ना बढ़े इसलिए बात को बदलते हुए कहा, दीदी आपकी तबीयत ठीक है ना? अब तो राखी में 4 ही दिन बचे हैं, इस बार कोई भद्रा भी नहीं है। आप जल्दी ही काम निपटाकर आ जाइएगा। आपसे राखी बंधवाने के बाद ही मैं अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। तब शिखा ने कहा, मैं नहीं आ रही राखी पर। निधि ने कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकती तो हम आ जाएंगे। तब शिखा गुस्से में आग बबूला होकर बोली, ना ही मुझे आना है और ना ही किसी को बुलाना है। निधि ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी आप? हमसे क्या गलती हो गई? अपने भाई भाभी को राखी बांधने नहीं आएंगी? कौन सा भाई, कौन सी भाभी? मर गए मेरे लिए तो दोनों ही। दीदी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं अपने भाई के बारे में? मैं तो फिर भी पराए घर से आई हूँ, लेकिन उनसे तो आपका खून का रिश्ता है। आखिर ऐसी कौन सी गलती हमसे हुई है? शिखा ने कहा, बन तो ऐसे रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। निधि ने कहा, दीदी मैं सच में कुछ नहीं जानती, आप ही बता दीजिए। शिखा ने कहा, मैंने तुम दोनों से मेरे फ्लैट के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। जब तुम दोनों ने मुझे इनकार कर दिया यह कहकर कि तुम्हारे पास नहीं है। दीदी, पर हमने तो सच ही कहा था। आपको तो पता ही है कि हम खुद भाड़े के फ्लैट में रहते हैं। पापा जी ने हमें घर से बेदखल कर दिया, साथ ही साथ मुझ पर चढ़ाए हुए सारे गहने भी ले लिए। हमारे पास तो फ्लैट के डिपॉजिट के लिए 30,000 रुपये भी नहीं थे, वह भी मैं अपने भाई से उधार लेकर आई थी, क्योंकि आपके भाई ने तो हमेशा अपनी पूरी सैलरी घर के खर्चे में ही दे दी। इन्होंने तो हमेशा यही सोचा कि यह मेरा परिवार है, यहाँ सब मेरे अपने हैं। इन्होंने अपनी कोई जमा पूंजी भी नहीं रखी। शादी के बाद भी ये अपनी पूरी सैलरी देते रहे, लेकिन जब मैं बहुत बीमार हो गई और मेरे इलाज में 20,000 रुपये लगने थे, तब इन्होंने पापा जी से मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तब मेरे बाबूजी ने मेरा इलाज कराया। इन्हें ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और अगले महीने इन्होंने पापा जी को सैलरी नहीं दी तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन आप हमारे साथ गलत होते हुए भी देखकर चुपचाप रहीं। आपने पापा जी से कुछ नहीं कहा।
क्या जिसको ये ब्याह कर लाए हैं उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? खैर दीदी, आपको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो रिश्तों के मायने ही भूल चुकी हैं। बचपन से लेकर जवानी तक आप दोनों भाई बहन एक साथ खेले कूदे बड़े हुए। जब किसी एक की आंख में आंसू आ जाए तो दूसरा रो पड़ता। आपको तो यह भी याद नहीं कि जब मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और आपका स्कूल इनसे पहले लगता था, तब यही आपके लिए चाय बनाते थे। आप दोनों साथ में मेला घूमने जाते थे। आपको साइकिल चलानी भी इन्होंने ही सिखाई थी। सीखते सीखते आप कितनी बार गिर पड़ती थी, तब इनका दिल रो पड़ता था। भागते भागते आपकी मरहम पट्टी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते थे। आपको हंसाने के लिए जोकर तक बन जाते और तब तक बनते रहते जब तक कि आप हंस ना दें। आप भी इनसे एक बच्चे की तरह प्यार करती थी। अपनी पॉकेट मनी से रोज इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। आप दोनों भाई बहन का प्यार तो पूरी कॉलोनी में मिसाल था। जब मेरे बाबूजी यहाँ रिश्ते की बात करने के लिए आए, तब सभी ने कहा कि लड़के की माँ नहीं है, लेकिन बहन माँ से कम नहीं है। वह अपने भाई का माँ की तरह ख्याल रखती है और भाई भी उस पर जान छिड़कता है। आप बेफिक्र होकर अपनी बेटी ब्याह दीजिए। वह अपनी भाभी को भी बहुत प्यार करेगी, लेकिन आप तो स्वार्थ में अंधी हो गई हैं। आपको भाई का प्यार भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप उस भाई से किनारा कर रही हैं जिसकी कोई गलती ही नहीं। शायद आपका दिल पत्थर का हो गया है जो अब भी नहीं पिघलता। आपको जो उचित लगे आप वही करें। खैर दीदी, अब मैं और क्या कहूँ, उन रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर है जो स्वार्थ पर टिके हों। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।